सभी को रूहानी सुख देकर दैवी संप्रदाय का बनने की, आसुरी संप्रदाय का कोई भी कर्तव्य नहीं करने की, शिवालय की स्थापना में मददगार बनने की, आत्म अभिमानी होकर रहने की, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक निराकार परमपिता परमात्मा की एक्यूरेट याद में रहने की और योग अग्नि से अपने पाप कर्मों को भस्म करने की, बेदाग हीरा बनाने वाले, दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में अटेंशन और अभ्यास अनिवार्य है परफेक्ट बनने के लिए। इसलिए ब्राह्मण जन्म के साथ ये अटेंशन और अभ्यास निजी संस्कार के रूप में परमात्मा द्वारा हम आत्माओं को मिलते हैं। इन संस्कारों द्वारा ही स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त बन सकते हैं। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि सदा अटेंशन रखो, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं रखना। समझ देते हैं कि अटेंशन रखो कि स्व की सेवा के साथ साथ औरों की सेवा भी करनी है। ये अभ्यास पक्का कर नेचुरल बनाना है। समझ देते हैं परमात्मा की जो स्व की सेवा नहीं करते हैं बल्कि औरों की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता मिल नहीं सकती। इसलिए सफलता मूर्त बनना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दोनों सेवाओं का बैलेंस रखकर आगे बढ़ो। कुछ भी हो जाए कमज़ोर नहीं बनना है, बल्कि स्मृति में रखना है कि हम सब अनेक बार के निमित्त बनी हुई विजयी आत्माएं हैं। अभी तो रिपीट करना है। जो विजयी हैं उन आत्माओं के लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। विजय की स्मृति स्वतः ही अटेंशन और अभ्यास द्वारा सफलता मूर्त बना देगी। ज्ञान को यथार्थ समझ स्व प्रति रहम दिल बनना है। समझना है कि कमी कमजोरियां हम आत्माओं को दुर्गति में ले जाती हैं, परमात्मा से बेमुख कर देती हैं, उनके दिल तख्त का संगम योगी हकदार बनने नहीं देती, कड़ी सजाओं का पात्र बना देती हैं, श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती हैं, पाप आत्मा बना देती हैं, सतुगुनी और सतयुगी बनने नहीं देती हैं, अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देती हैं, बेदाग हीरा बन परमात्मा के समीप जाने नहीं देती हैं, बाप समान निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी बनने नहीं देती हैं, माया का दास बनाकर उदास बना देती हैं। इसलिए रहम दिल बन मिल रहे परमात्म ज्ञान को एक्यूरेट समझना है। समझ कर चलेंगे तो कमी कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। फिर सहज ही उन्हें पीट कर अर्थात उन्हें नहीं यूज कर स्वयं प्रति रहम दिल बन सकेंगे। सदा ही आत्म अभिमानी विदेही परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान बनने की अर्थात आत्म अभिमानी बनने का वरदान देते हैं। समझ देते हैं कि एक बाप की ही श्रीमत पर चलते रहो। स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं ऊंच कुल की हैं, हमारा कुल ईश्वरीय कुल है। सत्य परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया है। नया जन्म देकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिलता है। ब्राह्मण जन्म की मर्यादाओं का पालन कर टाइटल को फलीभूत करना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में स्व अर्थात आत्मा को जो अनादि आदि अर्थात सतुगुनी और सत्युगी पाठ का जो दर्शन कराते हैं परमात्मा, उसके संस्कार फिर बनाने हैं अर्थात सतुगुनी और सत्युगी विशेषताओं को फिर से यूज करना है अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। द्वापर युग और कलयुग के देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। समझना है कि देह का अभिमान और कमजोरियां देहधारियों का संग हमें कीर्ति कला में ले जाता है, शूद्र बना देता है। इसलिए उन्हें यूज नहीं करने का अटेंशन रखना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जो आत्माएं शिव परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं, जो उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, वे शिव शक्ति पांडव सेना कहलाते हैं। उनके प्रति परमात्मा का डायरेक्शन है कि श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार करो। सर्वशक्तिमान परमात्मा का फरमान है कि सारे दैहिक धर्मों का त्याग कर मुझ एक को याद करो, पावन बनो और फिर औरों को पावन बनाओ। तन मन धन प्रभु हवाले कर, प्रभु की श्रीमत प्रमाण उन्हें यूज कर अहिंसा के बल से अर्थात विकारों की हिंसा का त्याग कर भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा करनी है।
भारतवासियों के अनेक भगवान हैं क्योंकि उन्हें सत्य परमात्मा की पहचान नहीं है। सब नास्तिक बन पड़े हैं। इसलिए सत्य परमात्मा अपना परिचय देकर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सभी को सत्य बताओ कि परमात्मा एक निराकार है। उनकी बहुत महिमा है क्योंकि वे पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। कौड़ी जैसे कंकाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। इस समय परमात्मा माता पिता बनते हैं, हम उनके बालक बनते हैं तो उनसे सुख घनेरे पाते हैं। विकार हम आत्माओं को आसुरी संप्रदाय बना देते हैं। फिर चाहे कोई साधु सन्यासी ही क्यों न हो, सभी में कोई न कोई विकार जरूर है। सभी विकार से पैदा होते हैं। विकार दुनिया को पतित बना देते हैं। ड्रामा का सत्य बताते हुए परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्र गृहस्थ धर्म से सृष्टि शुरू हुई थी। विकारों की वृत्ति से परे पवित्र प्रवृत्ति थी, जिसे अब अपवित्र प्रवृत्ति बना दिया है। अभी पुनः पवित्रता को अपनाकर भारत को डबल सिरताज और धनवान बना रहे हैं परमात्मा। सत्य परमात्मा को भूलकर नास्तिक बन गए। अभी उन्हें जानकर फिर से आस्तिक बनना है। पवित्र बन उनसे स्वर्ग का वर्षा लेना है। परमात्मा इस समय राजयोग सिखाकर, ज्ञान सिखाकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ज्ञान एक्यूरेट समझ में आए। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, सत्य स्वरूप और सत्य स्वधर्म में स्थित हो जाओ। हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। परमात्मा इसलिए श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन सतगुरु वास्तव में परमात्मा है। कोई देहधारी इस टाइटल का हकदार नहीं, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, पावन नहीं है और न कोई किसी को बना सकता है, बल्कि विकारी हथियाला बंधवा कर पवित्र को भी अपवित्र बना देते हैं। सत्य परमात्मा को जानकर उनका बनकर पावन बन सदगति का समय है। इसलिए सत्य परमात्मा का परिचय और संदेश सभी को देना है। समझ देते हैं कि न वे नाम रूप से न्यारे हैं और न ही वे सर्वव्यापी हैं, बल्कि बताते हैं कि उनका नाम, उनका रूप जो है वो ज्योति बिंदु है और नाम शिव है, क्योंकि वे सदा कल्याणकारी हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म कल पहले भी परमात्मा ने स्थापन किया था, अभी पुनः स्थापन कर रहे हैं और सभी आत्माओं को निमंत्रण देते हैं कि सत्यता, दिव्यता, सभ्यता को धारण कर इस देवी देवता धर्म के बनो। समझ देते हैं कि श्री कृष्ण भी भगवान नहीं है, बल्कि भगवान की श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने वाले कृष्णपुरी के प्रिंस हैं। अद्भुत तरीके से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना कर पालना करते हैं पवित्रता के सागर परमात्मा। कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे परमात्मा पालना करेंगे। स्मृति दिलाते हैं हम आत्माओं को कि हम सब सतयुग में कितने पावन थे, अब पतित बन पड़े हैं, लेकिन अब फिर से अगर हम सुखी बनना चाहते हैं तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो। परमात्मा पिता कहते हैं कि उन्होंने हमें ये नया जन्म दिया है तो उन्हें और उनसे मिलने वाले वर्षे को ही याद करना है। यादव अर्थात साइंस घमंडी की मत और परमात्मा से विपरीत गौरव की मत बहुत प्रचलित है, परंतु दुर्गति में ले जाने वाली मत है। इसलिए उस पर नहीं चलकर सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, जिसमें आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। परमात्मा से प्रीत बुद्धि रख उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने में समझदारी है। झूठ खंड की समाप्ति हो, सच खंड की शुरुआत होनी है। वर्ल्ड ऑलमाइटी का राज्य शुरू होना है। रावण राज्य के दैहिक धर्म का राज्य समाप्त होना है। इसलिए पतित पावन परमात्मा समझ दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक को याद करो, श्रीमत पर चलकर पुण्य आत्मा बनो। वापस घर जाना है, फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है। इसलिए सतोगुणी और सतयुगी बनो, बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। परमात्मा द्वारा स्थापन कुल है ब्राह्मण कुल। ऊंची ईश्वरीय मर्यादाएं हैं इस कुल की, इसलिए संगम युगी ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। इस कुल की आत्माएं परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर देवता बनती हैं। मनुष्य स्वयं को समझदार समझकर बड़े बड़े टाइटल देते हैं, जैसे सर्वोदया लीडर अर्थात सभी पर दया करने वाले, परंतु परमात्मा समझ देते हैं कि सभी कब्र दाखिल हैं अर्थात बेसमझ हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो सभी पर दया करे। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सभी पर दया करने वाले सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। समझ देते हैं कि सभी देह के धर्म जो हमने अपना रखे हैं उसे छोड़ो और योग अग्नि से विकर्मों को विनाश करो। पावन बनो,
शिव शक्ति पांडव सेना बनो और तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाओ। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए अति दुख और संकट में हर कोई परमात्मा को ही याद करते हैं। जिन्होंने परमात्मा से कल पहले राज्य भाग्य लिया था, जिन्होंने जीवन मुक्ति का वर्षा लिया था, उन आत्माओं में सबसे पहले कलयुगी जीवन शैली से वैराग आता है और वे पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं और फिर से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य भाग्य देने को कहते हैं। सत्य परमात्मा पावन बनने की विधि बताकर हम आत्माओं को कहते हैं कि पावन बनो और बनाओ। बहुत काल से सबसे पहले बिछड़ी हुई आत्माओं को परमात्मा फरमान करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते याद की यात्रा में रहो, कमल फूल समान विकारी वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहो, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फिर से श्रेष्ठ बनो। समझ मिलती है कि माया रावण की आसुरी मत पर चलकर हम सब गिरे और अपने लिए दुख अशांति खरीदी। श्रीमत पर चलने से आधा कल्प सुख भोगा, अभी समझ से आसुरी मत का त्याग कर श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर चढ़ती कला में जाना है। एक पवित्रता की धर्म की स्थापना में मददगार बनना है। कांटों के जंगल कलयुग को छोड़कर सतयुग फूलों के बगीचे में जाना है। तो सुप्रीम टीचर परमात्मा फरमान करते हैं कि कलयुग की रीति रस्म का अर्थात विकारों को त्याग कर सतयुग फूलों के बगीचे की सत्यता और दिव्यता को अपना श्रृंगार बनाओ, सभी को सुख दो और फिर दैवी संप्रदाय का बनो। दुख देंगे अर्थात आत्मिक भान और परमात्मा से बेमुख करेंगे, बेअभिमान और कमी कमजोरियों को विकारों को यूज करेंगे तो आसुरी संप्रदाय के कहलाएंगे। शिवालय में जाने के लिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे। ईश्वरीय संप्रदाय की मर्यादाओं पर चलने वाले ही दैवी संप्रदाय के देवता बनते हैं का स्पष्टीकरण कर सत्य परमात्मा ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर श्रीमत प्रमाण सोचने, बोलने और कर्म करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाकर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाकर श्रेष्ठ राज्य भाग्य लेने की समझ दे रहे हैं, जिसे अच्छी तरह समझना है और संगम युग के हर सेकंड को सफल करना है और दैवी संप्रदाय का बनना है। ओम शांति।